Hello dear students, good day. Today we are going to start another topic. It is said as probability. So probability, what is probability? First of all, we must be knowing, we are studying it from long back. In class 9th also the topic was there, in class 10th also the topic was there, as well as in class 11th, 12th also we will be going to study, as well as it will be the part of JEE also. Means in the competitive exams also probability the topic is there and questions will be asked from the topic. Number of questions are increasing day by day. Every year they are trying to put more questions from the probability comparative other all. So इस बात को तो पहले ही दिमाग में रख लो, probability एक important topic है. तो इसमें सबसे पहली बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, what is random experiment. So what is experiment? कुछ भी करना, कुछ भी. random experiment का मतलब हुआ लाइक मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. मैं कॉइन टॉस करने की जगह अगर एक डाइस को रोल कर दूं, एक की जगह दो को भी रोल कर दूं, देन आल्सो इट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. कुछ भी कर दो, प्लेइंग कार्ड्स के संग खेलना, रैंडमली एक एक्सपेरिमेंट हमने ऑप्ट कर लिया है. तो हम इस टाइप से कितना कुछ कर सकते हैं, वो सब रैंडम एक्सपेरिमेंट है. अब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में कुछ आउटकम्स आते हैं, उन आउटकम्स को हम कह देते हैं सैंपल स्पेस. जो आउटकम्स होते हैं, आउटकम्स आर नोन एज सैंपल स्पेस. अब ये सैंपल स्पेस हमें पढ़ना है. सो व्हाट इज सैंपल स्पेस? द कलेक्शन ऑफ द आउटकम्स ऑफ एनी experiment. The collection of the outcomes of any experiment is known as sample space. Like I am tossing one coin. So one coin के केस में sample space क्या होगा? Either a head or a tail. जब हम एक random experiment कर रहे हैं एक coin को toss करने में, तो outcome either a head or a tail. इनका collection जो होगा sample space हो गया. चलो दो coins कर देते हैं. दो coins के केस में क्या होगा? It could be head head, head tail, tail head, tail tail. अगर मान लेते हैं ये 3 कॉइंस का केस आ गया, तब क्या करेंगे? मैं इधर हो जाता हूं. 3 कॉइंस. अब 3 कॉइंस का केस अब मुझे नहीं आता है. यू नो वेरी वेल, क्लास 10th में, क्लास 9th में हमने किया, लेकिन नहीं आता है, हम ये मान लेते हैं. तो कैसे करके निकालेंगे? पहली बात हम समझते हैं आउटकम्स कितने होंगे. तो आउटकम्स कितने होंगे? ये होता है फेस टू पावर नंबर, यानी फेस टू पावर नंबर ऑफ कॉइंस. यहां पे हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक कॉइन में कितने फेस है? 2 फेसेस टू पावर 1 कॉइन. सो आउटकम्स विल बी 2. नाउ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस और 2 कॉइंस आर टॉस्ड, सो फेस विल बी 2 टू द पावर 2. आउटकम्स विल बी 4. 1 2 3 4. इस केस में कितने होंगे? 2 टू पावर 3, दैट इज 8. 8 केसेस के लिए क्या करेंगे? ये 4 केसेस है, लिख दो. हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. अगेन 8 बनाने हैं ना आपको. हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. हमें जितने बनाने हैं उतनी बार 2 कॉइंस के आउटकम को लिख दो. अब 50% पे हेड लगा दो, 50% पे टेल लगा दो. हेड 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 हेड, टेल 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 टेल. दिस इज द केस जब आपको नहीं आता है. अगर आता है तो डायरेक्टली यू विल बी एबल टू राइट हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, एंड लास्ट टेल टेल टेल. These are the outcomes of 3 coins. अगर अब मुझे 4 coins का बनाना है तो मैं कितनी बार लिखूंगा? 2 to power 4 means 16. तो 1 2 3 4. 50% में हेड, 50% में टेल. फिर उसके 50% में हेड, 50% में टेल, 50% में हेड, 50% में टेल. ऐसे करके हम 4 coins का भी बना सकते हैं. इवन 5 6 जितने का बनाना है आप बना सकते हो. अगर मान लेते हैं कॉइन को n टाइम्स टॉस किया. इफ आई एम टॉसिंग अ कॉइन n टाइम्स, n times if I am tossing, and probability of getting head. अब probability of getting head के केस में क्या होगा? probability of getting head, मेन बात याद रखना, condition for getting head. head आ गया, you need not to toss again. head आ गया, you need not to toss again. head नहीं आया, tail आया, तो you need to toss again. अब head आ गया, stop. सेकंड टाइम में आ गया. सेकंड टाइम में भी नहीं आया, यानी दोनों बार टेल आया, तो थर्ड टाइम में हेड आ सकता है. ऐसा भी नहीं हुआ. टेल 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 हेड,
ऐसा भी नहीं हुआ, टेल 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 हेड एंड सो ऑन। ये आ गया हमारे पास सारा कलेक्शन। दिस इज सेड एज द सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन अंटिल यू गेट हेड्स। सो जब भी हेड आएगा यू नीड टू स्टॉप, जब भी हेड आएगा यू नीड टू स्टॉप। सो कॉइन इज टॉस्ड अप टू n टाइम्स, वर्ड चेंज कर देता हूं, अप टू n टाइम्स टू गेट हेड। पहली बार में आ गया यू विल स्टॉप, नहीं आया अगेन, नहीं आया अगेन, नहीं आया अगेन। सो दिस इज, जरूरी नहीं है हर बार हमें कॉइन को टॉस करना है, मे बी अ डाई, वन डाई। सो सैंपल स्पेस विल बी 1 2 3 4 5 6। दिस इज जब आप एक डाई को रोल करते हो तो आउटकम से, अगर एक डाई ना रोल करके दो डाइस को रोल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 36 केसेस, क्योंकि अब फेस क्या है 6 to power 1, 6 outcomes are there, 6 to power 2, that is 36 outcomes will be there। 36 outcome 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 ऐसे करके 6 6 तक चले जाएंगे, that will be the outcome। एक और केस ले लेते हैं, बस लास्ट देख रहा हूं ये, a coin then a die। so a coin head के संग क्या आ सकते हैं, head 1 head 2 head 3 head 4 head 5 head 6, then tail 1 tail 2 tail 3 tail 4 tail 5 tail 6। ये हो गया आउटकम व्हेन अ कॉइन एंड देन अ डाई इज रोल्ड। सो इस तरह से फर्स्ट एक्सरसाइज में अलग अलग नंबर ऑफ कॉइन्स या डाइज आपसे कह सकता है, उतना आप करोगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करना। थैंक यू।